मैं गुजरात की हूँ, मैं गुजरात में पली बड़ी हूँ, तो मेरा भी बहुत सारे लोग जो गुजरात में पले बड़े हैं या बहुत सारे लोग जो गुजरात में अभी भी हैं, उनके लिए 2001 का गुजरात अर्थक्वेक वो एक पहला ऐसा स्टेप था जहां पे डिजास्टर, उस स्केल का डिजास्टर कभी विटनेस नहीं किया था, एटलीस्ट हमारे जनरेशन ने, और हमारे शायद हमारे क्या पहले की जनरेशन में भी। और उस टाइम के में मीडिया क्या रोल था, और और उसके बाद वो क्या कैसे चेंज हुआ है, हाउ इट हैज इवॉल्व, इस पे मैं कुछ बातें करूंगी। तो मैं 2001 के अर्थक्वेक पे की बातों पे जाती रहूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक कॉमन लिंक है बहुत सारे लोगों के लिए। बट बिफोर आई गेट टू मीडिया के रोल, और मीडिया का क्या रोल है इन सिटीजन जर्नलिज्म का क्या क्या रोल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म, वर्नाक्यूलर, प्रिंट, टेलीविजन, उसका क्या रोल है, मैं बताना चाहूंगी कि कैसे मेरे लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, उनके लिए डिजास्टर का मीनिंग कैसे चेंज हुआ है, और हाउ not just natural disasters these days, as yesterday also in yesterday's session, disasters are not should not be termed as natural. I read a lot on that over the last 1.5 years, courtesy COVID-19 के pandemic के कारण। कोविड को भी एक डिजास्टर टर्म किया गया था लास्ट मई में। तो डिजास्टर सिर्फ नेचुरल नहीं होता है, उसका रिस्पॉन्स भी सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स की तरह हम लोग उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बी इट इन सोशल मैसेजिंग, बी इट इन मीडिया, बी इट इन पॉलिसी, या बी इट इन द पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि डिजास्टर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं और उसके पॉपुलेशन जिसको वो अफेक्ट करते हैं वो भी बहुत वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस या पॉपुलेशन होता है। मैं बोलना चाहूंगी कि डिजास्टर और रिपोर्टिंग कहाँ से इवॉल्व हुआ। 50-60 साल पहले या 30 साल पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था, अखबार होता था। आज अगर कुछ हुआ तो कल अखबारों में आता था, हेडलाइंस आती थी, और मे बी अगर बहुत बड़ा डिजास्टर है तो थोड़े दिन और आता था और वही खत्म हो जाता था। वही एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। मेरे पहले कुमार मनीष ने भी बहुत ये टॉपिक पे टच किया है कि कैसे सोशल मीडिया के आते हाउ इंफॉर्मेशन गैदरिंग डिफरेंट हो गया है। प्रिंट के बाद आया टेलीविजन, जहां पे रियल टाइम रिपोर्टिंग होने लगी। 2001 के अर्थक्वेक में के पहले ही बहुत सारी हिंदी चैनल और प्राइवेटाइजेशन हुआ। उस दौरान अर्थक्वेक के टाइम बहुत सारे हमने टेलीविजन थ्रू देखे। आई थिंक टेलीविजन बिकेम a major source of information for a lot of people in Gujarat and across the world. But how was it actually covered? How was 2001 earthquake कैसे cover हुआ? क्या types of कौन सी population को सबसे ज्यादा टेलीविजन में वहां पे importance दिया गया? जब आप वीडियोस देखेंगे, मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट्स का इश्यू हो जाएगा, पर अगर आप 2001 के वीडियोस देखेंगे तो मेजॉरिटी आपको आज के जमाने में यूट्यूब में सिर्फ 2 जगहों के वीडियोस मिलेंगे। एक है अहमदाबाद गांधीनगर के वीडियोस, और दूसरे हैं भुज और कच्छ के वीडियोस। बाकी जगहों के गुजरात में क्या इम्पैक्ट था गुजरात अर्थक्वेक का, शायद ही कुछ डॉक्यूमेंट हुआ है। इसका कारण ये था क्योंकि जो भी टेलीविजन क्रू आया वो या तो अहमदाबाद और गांधीनगर, क्योंकि वो कैपिटल और द फाइनेंशियल कैपिटल, वो 2 जगहों पे स्प्रेड हुए, या तो एपिसेंटर के वहां पे स्प्रेड हुए। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि भुज और कच्छ के लोगों की बातें बाहर आई, वहां का मैसेजिंग बाहर आया। अहमदाबाद और गांधीनगर के लोगों के जो how the urban population was affected by the earthquake, वो बाहर आया। Key policy decisions were taken back then, पर वो policy decision making में एक large chunk of rural population maybe was not considered, which was later included. सरकार ने बहुत ही कैलिब्रेटेड एफर्ट्स बनाए। GIDM का भी एक थॉट जो था
वो भी गुजरात अर्थक्वेक के बाद ही आया था। आई थिंक दैट वाज वो पॉजिटिव पार्ट्स हैं जो एक डिजास्टर से के हमारे टेक अवेज जो हैं उसके हिसाब से। कमिंग बैक टू मीडिया एंड हाउ द रोल ऑफ मीडिया इज सो इम्पोर्टेंट इन पॉलिसी इज बिकॉज जब तक मीडिया इंफॉर्मेशन बाहर नहीं ले जाएगी तब तक वो मैसेजिंग नहीं जाएगा, जब तक उसका इम्पैक्ट क्या है वो बताया नहीं जाएगा, वो दिखाया नहीं जाएगा, तब तक कोई पॉलिसी नहीं बन पाएगी, ना ही तब तक कोई आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। आई थिंक वो सिर्फ डिजास्टर्स रिलेटेड नहीं है, वो कोई भी मुद्दे को लेके है। उससे कीपिंग दैट असाइड, मेरा ये मानना है कि जब तक अगर मीडिया पॉपुलेशन को नहीं समझ पाएगी और क्या पॉपुलेशन कैसे इम्पैक्ट हुआ है एक डिजास्टर में वो नहीं समझ पाएगी, तब तक हम डिजास्टर रिपोर्टिंग बहुत ऊपरी स्तर से ही टच कर पाएंगे। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया गुजरात का। गुजरात में कैसे पॉपुलेशन डिवाइड है। अगर आप एक कहानी किसी फार्मर की या हाउ फार्मर हैज बीन इम्पैक्टेड बाय द अर्थक्वेक वो बताएंगे, वो सेम कहानी किसी अहमदाबाद या गांधीनगर में रहते व्यक्ति की नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके मुद्दे अलग होंगे, उनकी परेशानियां अलग होंगी। और यही मुद्दे और परेशानियां मीडिया के लिए दोनों की परेशानियां आगे रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कभी कभार लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांजिशन हो जाता है, क्योंकि मीडिया आज के जमाने में एक बहुत ही फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट बन गया है। देयर आर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन डेप्थ स्टोरीज करते हैं, जो काफी स्टोरीज करते हैं, बट फिर भी कंसिडरिंग हमारे इंडिया की वाइड पॉपुलेशन, ऑडियंस एज वेल एज एरिया, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मीडिया क्या कर सकती है यहाँ पे, ये वो क्वेश्चन है कि it's a question where the answer is infinite. Sky is the limit for this. Having said that, I think जो 2-3 मुद्दे मीडिया के हैं वो ये है कि एक पॉपुलेशन डिवाइड, पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करके एक डिजास्टर को रिपोर्ट करना, और रिपोर्ट ही नहीं करके उसके आगे फॉलो अप करना। क्योंकि कोई भी जब डिजास्टर होता है तब हमेशा भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो वो रिलीफ और रेस्क्यू के बीच में मीडिया फंस जाती है कि वो स्टोरीज बताएं, कि रिलीफ की, रेस्क्यू की स्टोरीज बताएं, तभी की तकलीफों की प्रॉब्लम बताएं, बट उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं दिखता है कहीं पे भी मीडिया में। तो मेरे ख्याल से एक फॉलो अप होना बहुत जरूरी है, ताकि वो सिर्फ मीडिया ही ना रह जाए, एक एडवोकेसी का फॉर्म बन जाए, ताकि हमारे पॉलिसी डिसीजंस में भी वो इन्वॉल्वमेंट आ सके। दूसरी बात, मैंने अभी अर्थक्वेक की बात की, मैं अभी बहुत रीसेंट एग्जांपल की बात करूंगी, कोविड-19 में तरह तरह की स्टोरीज आई, तरह तरह की, बाकी बहुत सारी मीडिया ने मल्टीपल स्टोरीज की। जैसे कुमार मनीष ने अभी बोला कि काफी स्टोरीज फेक न्यूज भी बहुत आई ड्यूरिंग कोविड-19, बट मीडिया I believe played an important role in bringing those stories to the fore. For example, COVID-19 के बाद दिल्ली में एक डिटेल्ड ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया, वो मीडिया के दबाव के बाद बनाया था। मीडिया ने स्टोरीज लाई दिल्ली वाज वन ऑफ द वर्स्ट इम्पैक्टेड सिटीज, उसके बाद बनाया गया। DDMA के प्रोव्यू के अंदर आया, अभी आज की तारीख में भी उसकी हर हफ्ते उसकी ग्रेडेड एक्शन प्लान्स की के रेफरेंस को लेके वो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कोविड-19 के टाइम पे जिस तरह की स्टोरीज आई और जिस तरीके से हमने इंडिया में उसका एक्शन प्लान बनाया, वो बहुत ही अर्जेंट था। देयर वाज नो एक्शन प्लान पर से इन प्लेस, और वो सिर्फ इंडिया के लिए सही नहीं होगा बोलना, वो पूरे विश्व के लिए सही था, क्योंकि कोई भी कंट्री इस तरह की आपदा के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। इसमें मीडिया का रोल ये हुआ कि जब मिस इन्फॉर्मेशन आती रही, और शुरू में आई थिंक, अभी तो काफी कम हो गई है, बट शुरू में काफी मिस इन्फॉर्मेशन आई। आई थिंक अगर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और ट्विटर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब वीडियोस पे आप उस टाइम पे बहुत सारे लोग फ्री भी थे, घर भी थे,
जो information आई, to fact check that information, I think a lot of media houses stepped forward. So I believe that fact checking during a disaster is a key role of media personnel and journalists. पत्रकारों के लिए ये बहुत ही महत्व की बात है कि वो फैक्ट चेक कैसे करें, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से फैक्ट चेक कैसे करें, गवर्नमेंट सोर्सेज से फैक्ट चेक कैसे करें। इसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि सरकार की अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो हमारी अथॉरिटीज हैं जो इन्वॉल्व होती है, बी इट कोविड के टाइम पे हमने देखा पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, एवरीवन वाज इन्वॉल्व ड्यूरिंग during COVID to step up the operations, to step up. There were makeshift hospitals भी बनाए गए थे। ये सब की इंफॉर्मेशन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएगी, कैसे लोगों को पता चलेगा कि DRDO ने एक अस्पताल बनाया है, जब तक मीडिया उसको बाहर नहीं निकालेगी। ट्विटर बेशक है, पर मीडिया के लिए और पत्रकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि ये जो फैक्ट चेक इंफॉर्मेशन है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, सरकार क्या कर रही है, उसका मैसेजिंग, सिंपल इंफॉर्मेशन, सिंपल मैसेजिंग, वो कैसे बाहर तक सबसे ज्यादा लोगों तक जाता है। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि ये सिर्फ मीडिया को जब हम डिवाइड करते हैं, सिर्फ मैं नेशनल मीडिया, टेलीविजन मीडिया के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मेरे ख्याल से कोविड के टाइम पे जो वर्नैक्युलर मीडिया है, जो रीजनल मीडिया है, उन्होंने इतने महत्वपूर्ण रोल निभाया ड्यूरिंग कोविड-19, क्योंकि छोटे छोटे कस्बे, गांव की इंफॉर्मेशन, आपके गांव की इंफॉर्मेशन, आपकी विलेज की इंफॉर्मेशन, मैं खुद दिल्ली में बैठ के मैं खुद रीजनल अखबार, रीजनल ट्विटर हैंडल्स, जो पत्रकार है रीजनल चैनल्स में, वहां से मेरी इंफॉर्मेशन आती थी, भले ही मैं खुद मीडिया में थी उसके अलावा। सो मेरे ख्याल से कि ये जो रीजनल मीडिया का रोल है, स्पेशली ड्यूरिंग डिजास्टर्स, वो बहुत ही हाई है, क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं जो सबको समझ आता है वहां पे। उसी तरह जब साइक्लोन्स आए, time and again in the last 10 years India witnessed 10 to 12 big cyclones, तब के बाद तब के हर समय पर वर्नैक्युलर मीडिया, रीजनल मीडिया के कारण कितनी जानें बची है। ओडिशा में 3 साइक्लोन्स आए, तीन के टाइम पे मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि जो रीजनल मीडिया है, दे प्लेड सच एन इम्पोर्टेंट रोल, नॉट जस्ट इन मैसेजिंग, सिर्फ मैसेजिंग तक सीमित नहीं था, बट इवन लोगों तक रेस्क्यू पहुंचाने के लिए, एक ब्रिज की तरह एक्ट करने के लिए कि आप अगर कहीं पे फंसे हुए हैं, आप हमें बताइए, हम आपको अथॉरिटीज से कनेक्ट करते हैं, ताकि अथॉरिटीज आपका आपको कहीं पे इवैक्यूएट कर सके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड रोल है मीडिया के लिए। आज के टाइम में भी मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियन है कि 10 साल पहले जो मीडिया का रोल था डिजास्टर में, डिजास्टर के टाइम पे और डिजास्टर के बाद, उससे कई गुना ज्यादा हो गया है आज के जमाने में। और आप देखते भी होंगे, कहीं पे भी कोई भी हादसा होता है, आपदा होती है, मीडिया, क्योंकि इतनी सारे हमारे मीडिया है, नेशनल एंड रीजनल, और देयर आर डिजिटल मीडिया ऑल्सो, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो we can process the information much faster, and it is the duty of a media person to send out the right information. ये मैं मानती हूँ कि बहुत सारे केसेस में ऐसे भी हुए हैं कि गलत इंफॉर्मेशन चली गई हैं, और ये सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज, जो भी कुमार मनीष ने मेरे पहले बोला कि ये भी बहुत ही गलत है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर। पर बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो आपको सही इंफॉर्मेशन देती हैं, उसको डिटेक्ट कैसे करें? क्या आप उस इंफॉर्मेशन को जब आप फॉरवर्ड कर रहे हो, आप खुद जब एक सिटीजन जर्नलिस्ट बन रहे हो, आप कौन सी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करोगे? और सिटीजन जर्नलिस्ट, सिंस मैं अभी ये टॉपिक पे हूं तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी इसके बारे में। सिटीजन जर्नलिज्म एक बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है डिजास्टर्स के टाइम के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो नेपाल अर्थक्वेक के टाइम सबसे ज्यादा रेस्क्यू हुए हैं आफ्टर ड्यू टू सिटीजन जर्नलिज्म। जो वीडियोस आते हैं सबसे पहले, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। Citizens of a region are the first responders in any kind of disasters or calamity. So I believe that for everyone is a journalist when it's a crisis. For example, कोविड के टाइम पे, नेपाल अर्थक्वेक के टाइम पे, 2001 की बात मैं वापस करूंगी, बट उस टाइम पे ट्विटर और सोशल मीडिया नहीं थे, उस टाइम पे हम डेटा पे नहीं जी रहे थे, वी वर नॉट ईटिंग डेटा एज वी से these days. So तब की बात अलग थी। आज के जमाने में Twitter has become such an important tool. Any cyclone, any earthquake, any flood, any tragedy, any even man-made disasters, the first respondents is always, the first information always goes out on social media. Here I would like to add that for media personnel and journalists, I think it's also a very tricky tool for social media. While for journalists, it's a powerful, for citizens, it's a powerful tool, but पत्रकारों के लिए बहुत ही खतरनाक टूल है, क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन यहीं से फैल रही है आज के जमाने में। अब मैं आना चाहूंगी कि हाउ एक आपदा और एक डिजास्टर कैसे कैसे शेप करता है पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस को, और कैसे किया है इन द पास्ट, और मीडिया का रोल क्या है इसमें, इस सब में। मीडिया मेरे ख्याल से आज के जमाने में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मैसेंजर नहीं बन चुकी है। मीडिया बेशक इंफॉर्मेशन पास करती है, बट मीडिया का रोल आज के दिन में ये भी है कि वो इंफॉर्मेशन को फॉलो अप करे, कनेक्ट करे टू द राइट अथॉरिटीज। और ये हमने देखा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि डीडीएमए में ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया, इंडिया ने कोविड रिस्पॉन्स टीम बनाई, सेंटर ने, ये सब हुआ क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग टाइम एफर्ट ओवर 2-3 months के टाइम बाद, जब media kept covering COVID between March end and April end. That is when things started happening. Secondly, if I go back, there was also guidelines that were framed for school safety after the 2001 Gujarat earthquake, which was visionary at that point in time. अब उसको also expand किया गया है नेशनल परव्यू के अंदर। मैं ये अब आगे बताना चाहूंगी कि इसके आगे क्या क्या कर सकते हैं। फेक न्यूज प्रॉब्लम है। Let me just, before I come to the solution, let me list out the problems. Problem when it comes to media and disasters are multifold. बहुत सारे problems हैं मीडिया और डिजास्टर के बीच में। क्यों? क्योंकि एक पहला, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, बहुत जल्दी फैलती है आज के जमाने में सोशल मीडिया में। दूसरा, फैक्ट चेकिंग बहुत कम होता है। तीसरा, जो इंटरैक्शन है बिटवीन अथॉरिटीज एंड मीडिया वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही लिमिटेड। चौथा, डिजास्टर रिपोर्टिंग, डिजास्टर जर्नलिज्म के कोर्सेज के जैसे कोई वो कुछ है ही नहीं। ये क्यों नहीं है, और ये क्या कर सकते हैं हम आगे, ताकि हमारी आगे की पीढ़ी जो मीडिया में जाना चाहती है, या जो डिजास्टर मैनेजमेंट मैसेजिंग में जाना चाहती है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए कि वो बेसिक गाइडलाइंस को हम फॉलो कर सकते हैं और एक राइट मैसेजिंग जा सकता है। फोर्थली, लैक ऑफ अवेयरनेस जो है पॉपुलेशन, मास पॉपुलेशन में जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो एक मीडिया का बहुत ही एक सस्टेन्ड रोल चाहिए जो अभी नहीं है। क्योंकि हम डिजास्टर जब होता है तब जागते हैं, जब खत्म हो जाता है तब हमें कुछ और मिल जाता है, मीडिया को कुछ और हम बोलते हैं। बट क्या हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं? क्या हम उसको एक लंबे दायरे तक
उसको ये सस्टेन्ड एफर्ट जिसको बोलते हैं कि हम ये आज एक इंसिडेंट हुआ, इसको हम 10 दिन बाद भूले नहीं, इसके लर्निंग्स क्या है, इसके टीचिंग्स क्या है, और इसकी स्टोरीज, इसके फॉलो अप स्टोरीज हम करते रहें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम until we have a concrete policy decision in place as and when it is required. So that, I believe, is a very crucial role that media can play. As far as social media is concerned, and I would like to come again to that point and like to add कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज हो गई है आज के जमाने में जो it is giving us a lot of information, and I believe that has also confused us. तो जैसे कोई जीरो इंफॉर्मेशन भी बहुत हानिकारक होती है, वही वैसे ही बहुत ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन फ्लड हो जाए तो वो भी हानिकारक हो रही है फॉर पत्रकारों के लिए, सिटीजन्स के लिए. इट इज द बेस्ट टूल, बट इट इज अ टूल विच रिक्वायर्स कैलिब्रेशन, जिसके लिए एक फिल्टरेशन की जरूरत है, जिसके प्रोसेसेस ऑलरेडी अभी चल रहे हैं. आई थिंक प्रोसेसेस अभी बन रहे हैं. बहुत सारी चीजें चेंज हुई है ओवर द लास्ट 2 years. Not just on Twitter, but Facebook, any kind of social media regulations are coming in. Social media के regulations आ रहे हैं, और मैं इस पॉइंट में सोशल मीडिया को इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आप मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया को आप नहीं छोड़ सकते. और इसी के लिए मैंने बोला कि सिटीजन जर्नलिस्ट आर वेरी मच a part of journalists, and when a tragedy strikes, I think citizens are the first responders, and they are the first journalists to be on the spot. मैं इसको एंड करूं उसके पहले मैं सिर्फ 2 चीजें बोलना चाहूंगी. एक है आज के जमाने में मीडिया का इमेज बहुत सारे लोगों में ये है कि सनसनीखेज. आप देखोगे कि बहुत सिर्फ माइक डाल देते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कोई भी एक आपदा आई, लोग टेलीविजन चैनल्स पहुंच जाते हैं. देयर आर लाइक, आप देखोगे 4, 5, 20 लोग एक ही मीडिया चैनल के एक जगह पे पहुंचे हुए. While that is a great thing, and I believe that also gives you so many stories to listen. Having said that, I do believe that media, despite all its flaws and backing, it is still a very important pillar of democracy. हमारे देश के लिए मीडिया ने बहुत टाइम एंड अगेन बहुत ही important रोल प्ले किया है. और मैं ये चाहूंगी कि जो मीडिया और पत्रकार हैं वो ज्यादा इंटरेक्ट करे गवर्नमेंट अथॉरिटीज से. जो पत्रकार शायद पत्रकारिता आगे पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से एक गाइडलाइंस जो बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन, उनको पढ़ें कि एक डिजास्टर हो तो कैसे रिपोर्ट करना चाहिए. एंड आई थिंक इट इज, I will say the same, and my request would be the same to the government authorities. पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि कैसे इंफॉर्मेशन कितना क्विकली पास ऑन होता है. कोविड के बाद इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन गोइंग आउट टू मीडिया ही नहीं, लोगों तक भी जाने के लिए बहुत ही इजीली एक्सेसिबल बनाया गया है सरकार ने. एंड आई थिंक वो अगर और स्मूथ हो, और जो प्रोसेस है और जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा अपडेटेड, और जो डेटा है बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से अगर आए, और वो डेटा अवेलेबल हो बहुत लोगों को, तो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ ही चला जाएगा, यहीं से एंड हो जाएगा. आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि वी शुड ऑल नॉट वेक अप व्हेन डिजास्टर्स हैपन, बट वेक अप right now. I think जब जागो तब सवेरा. अभी जागेंगे तो हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि क्या डिजास्टर या क्या आपदा हमारे पे आएगी, पर I think we can only prepare for the worst. Thank you.